हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वन रिंकी। नाउ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन कहता क्या है, मतलब तो हम समझेंगे ही। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स multiple amount by which income increases as a result of increase in investment expenditure। बढ़िया, चलो देखो। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है कि जितने से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है उससे तुम्हारी इनकम, जितने अमाउंट से उसके वजह से जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ रही है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत अच्छे से समझते हैं, सुनो देखो। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, मैंने इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए डाले। भाई छोटी मोटी अमाउंट नहीं डालते हम, थोड़ी बड़ी डालते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने कितने की करी, 100 करोड़ की करी, और वो टर्न होके कितनी की हो गई, वो इनकम, उसके वजह से जो इकोनॉमी में जो मैंने 100 करोड़ डाले उससे मेरी जितनी इनकम जनरेट हुई है वो इनकम जनरेट हुई है 1000 करोड़ रुपए। कितनी हो गई, 1000 करोड़ रुपए। मैंने 100 करोड़ डाले पर वो इनकम उससे कितनी हो गई, 1000 करोड़ हो गई। तो कितने टाइम्स बढ़ हो गई ये, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गई, 10 टाइम्स। इसी 10 टाइम्स को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बात आई समझ। तो जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है उसके वजह से तुम्हारी कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है उसको हम कहते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। डेफिनेशन अब ध्यान से देखो, समझ आ जाएगी क्या कहता है डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के वजह से तुम्हारी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उस मल्टीपल अमाउंट को, उतने टाइम्स को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, मीनिंग हमने समझ लिया। अब इसको एक मैकेनिज्म अब हमें पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है काम कैसे करता है। हमारे को बेसिकली इसका मैकेनिज्म जानना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे कर रहा है उसका हमारे को क्या जानना है, मैकेनिज्म, ठीक है। काम कैसे करता है देखो। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, कंजप्शन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 करोड़ अपने इकोनॉमी में डाले। कितने रुपए डाले, 100 करोड़। और मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे MPC 0.9 है। मेरा MPC 0.9 है, मतलब कि जितनी इनकम है उसका मैं 0.9 खर्च करूँगी, ठीक है। 0.9 मैं कंज्यूम करूँगी, ठीक है। MPC का मतलब क्या होता है कि जितनी इनकम है उसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक ना। अब इन्वेस्टमेंट है मेरी कितनी, 100, ठीक है। अब अगर मैंने 100 करोड़ रुपए डाले हैं तो वो किसी की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी ना। अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 100 रुपये तो वो किसी दूसरे इंसान की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। कितनी, 100 करोड़। अब 100 करोड़ में से वो खर्च कितना करेगा, 0.9। कितना खर्च करेगा, 0.9। तो वो कितना खर्च कर रहा है भाई, 81। कैसे निकाला, 100 का 0.9। ओह सॉरी दक्षायनी, मैथ्स इतनी वीक कैसे हो सकती है तेरी। नहीं भाई, हो जाती गलती कभी कभी, है ना, माफ़ कर दो। 100 का कितना हो जाएगा, 0.9, दैट इज 90। 100 का 0.9 कितना हो जाएगा, 90। अब ये अगर तुम 90 खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है यहाँ पे, उसने दूसरे इंसान को क्या मतलब जब उसने कंज्यूम करा 90 रुपये तो किसी और को 90 रुपये दिए होंगे ना। अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रही हूँ तो वो दूसरे इंसान की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। वो दूसरे इंसान की क्या हो जाएगी, इनकम। तो वो 90 यहाँ पे आ जाएगा, वो 90 रुपीज़ कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो पहले जब इन्वेस्टमेंट करी 100 इनकम हुई, उससे 90 कंज्यूम हुआ। 90 कंज्यूम होने से किसी और इंसान की वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और वो जो दूसरा इंसान है वो भी उसका कितना % खर्च करेगा, 0.9। कितना यूज़ करेगा, 0.9, जो कि टर्न क्या करेगा, 81। यहाँ पे वो 81 था, वो थोड़ा सा मैंने मल्टीप्लाई 2 बार कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो
₹90 का वो 0.9 अगर खर्च करता है तो वो कितना खर्च कर रहा है? ₹81, और ₹81 वापस से किसी और की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, और वो बंदा भी उस 81 का क्या करेगा? खर्च करेगा 0.9, और फिर वो होगा हमारा 72.9, फिर वो किसी की इनकम होगी, हाँ या नहीं? फिर वो खर्च होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, हाँ या नहीं? ये प्रोसेस चलता रहेगा। बट क्वेश्चन इज कि क्या ये कभी ज़ीरो होगा? क्या ये कभी ज़ीरो होगा? बिल्कुल ज़ीरो होगा। क्या ये रुकेगा? मैकेनिज्म, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, क्या ये रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। तो जब ये रुकेगा, एक पॉइंट पे जब ये रुकेगा, तब जो मेरी इनकम हो रही होगी, पहले ₹100 इनकम हुई, फिर 90 हो गई, फिर 81 हुई, फिर 72.9 हुई, ऐसे ऐसे होते होते ज़ीरो होगा ना। तो सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल इनकम कितनी हुई? मेरे को जानना है मेन, टोटल इनकम कितनी हुई? मैं कहती हूँ 1000 हुई। मैम आपने कैसे लिख दिया 1000? ऐसे ही लिख दिया, हवा में कुछ नहीं होता बेटा, हवा में कुछ नहीं होता, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो देखो ये ₹1000 मैंने कैसे निकाले। हमारा जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। और इसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस MPC। और हमारे को ये भी पता है कि 1 MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, और MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC होता है कि नहीं? तो क्या मैं MPC के जगह सिर्फ MPS भी तो लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बन जाते हैं। एक फॉर्मूला क्या बनता है? 1/1 माइनस MPC, और दूसरा फॉर्मूला बनता है 1/MPC। ठीक है, नाउ देखो, तो मेरे को पता है कि 1/1 माइनस MPC, और मैंने MPC कितना लिया था? 0.9 लिया था, है ना? तो 0.9 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं 0.9। तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.1 हो जाएगा। तो अब 0 पॉइंट हटाया, 0 ऊपर लगाया, कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 10। मतलब k की वैल्यू मतलब कितना मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 10 टाइम्स। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी ₹100 की, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? ₹100 की, और वो मल्टीप्लाई कितने से होगा? 10 से होगा, तो मेरा अमाउंट कितना आएगा? 1000 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 1000। क्लियर है ये? इसी को ही हम कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म विद एन एग्जांपल, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई एक MPC ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से। मैंने 0.9 लिया, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। फिर तुम इन्वेस्टमेंट अपने ले लो, फिर वहाँ से तुम्हारा ये मैकेनिज्म उसके हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, मैंने 0.9 लिया, इसलिए 0.9 से मल्टीप्लाई कराया। तुम जो लोगे तुम उससे मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, फाइन। अब इसी से एक और फॉर्मूला बनता है k इक्वल्स टू ΔY/ΔI। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं सर। देखो, हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था? कि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इनकम, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के वजह से तुम्हारी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, उस मल्टीपल अमाउंट का हम क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि k इक्वल्स टू ΔY/ΔI, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बढ़िया, ठीक है। तो Y/ΔI विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू अगर इसी एग्जाम्पल में रखूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट था 100 और इन्वेस्टमेंट थी 100 और इनकम 1000 हो गई, तो ΔY कितना है? 1000, और ΔI कितना है? 100। ΔY और ΔI कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 10 आएगा, हाँ या नहीं? 10। और यहाँ पे भी हमने क्या कैलकुलेट करा था? 10, राइट। तो हमने फॉर्मूले क्या क्या सीखे, जल्दी से फटाफट हम एक बात देख लेते हैं। इसमें हमने फॉर्मूला क्या देखा? k इक्वल्स टू ΔY/ΔI, और k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, या k इक्वल्स टू 1/MPS। बढ़िया, ठीक है। अब इसमें हमारे को क्या जानना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसका MPC से और MPS से क्या रिलेशन है?
ठीक है। देखो मैं बोलती हूँ कि जो के है, के होता है 1/MPS, मैं बोलती हूँ कि के और MPS के बीच में, के और MPS के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। मैम कैसे? करके बताओ हमें तो, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे से। एक केस ले रही हूँ मैं जहाँ पे हमारा MPS होगा 0.2, ठीक है, और एक केस लेते हैं जहाँ पे हमारा MPS होगा, यार रुको ना मैं चला रही हूँ तो मैं 0.5, और एक केस लेते हैं जहाँ पे हमारा MPS होगा 0.3। मैंने रैंडमली कोई से भी 3 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। और जैसे ठीक है फाइन, यहाँ पे देखो रुको, तो MPS क्या हो जाएगा 0.1, 0.5 एंड 0.3। तो फॉर्मूला रखते हैं K इक्वल्स टू क्या होता है 1/MPS, तो यहाँ पे 0.2 रखूँ, सॉल्व करोगे तो इसको कितना आ जाएगा 5, MPS कितना आएगा 5। फिर K इक्वल्स टू 1/0.5, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2। काम करते हैं इसे ना, क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप बताना है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 7 लिख रही हूँ, ठीक है। कितना लिख रही हूँ 7, ठीक है। देखो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, डिवाइड करने में दिक्कत होगी, है ना। इसे 8 लगता है, ठीक है कर लेंगे। अब अपॉन 0.8 हो जाएगा। अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.25, देखें 8 नहीं यार दक्षा नहीं, क्या हो गया तेरे मैथ्स को, 0.816666 ऐसा कुछ चलेगा हमारा, राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 16667 ऐसा चलेगा, तो हम ले रहे हैं 0.16। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ, देखो ये आएगा 1.6। अब सही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.6। नाउ अब देखो कि जो तुम्हारा MPS है, MPS क्या हो रहा है तुम्हारा, कम बढ़ता जा रहा है। MPS क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। MPS तुम्हारा बढ़ रहा है, पहले 0.2 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.8 हुआ। MPS बढ़ रहा है, पर K उसके साथ साथ K की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले 5 थी, फिर 2, फिर 1.6, पहले 5 फिर 2 फिर 1.6, तो K की वैल्यू क्या हो रही है, कम, है ना। तो जैसे जैसे MPS बढ़ता है तुम्हारी जो K की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो इस वजह से क्योंकि MPS का रिलेशन क्या है, इनवर्स, इसलिए K और MPC का रिलेशन कैसे होगा, डायरेक्ट। कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। अगर K बढ़ रहा है तो MPC भी बढ़ेगा, K बढ़ रहा है तो MPC भी बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके बीच में कैसा, इनवर्स, ठीक है, K और MPS का, और MPC के बीच में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। क्लियर, पढ़। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही सारी चीज़ें थी, एंड आई होप जो चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बहुत से बच्चों को, ये अब आपको चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।